क्या आप बिजनेस पेज बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं? आप एक बिजनेस पेज बनाकर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं? पेज बनाकर आप फेसबुक पे अर्निंग करना चाहते हैं? ये वीडियो आप जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करते हैं। बिजनेस पेज बनाने से पहले हमें जरूरत पड़ती है फेसबुक आईडी की। पिछली वीडियो में हमने फेसबुक आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है उसके ऊपर हमने बताया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो कृपया उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बिजनेस पेज बनाने के लिए दूसरा रिक्वायरमेंट है कि आप बिजनेस का क्या नाम है या आप अपने पेज का क्या स्पेसिफिक नाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना, सबसे पहले बिजनेस पेज बनाने के लिए हमें फेसबुक आईडी की जरूरत होती है। दूसरा जो है वो हमें नाम की जरूरत होती है। और तीसरी चीज है कि हम अगर आपके ब्रांड या बिजनेस का कोई लोगो है तो लोगो की जरूरत पड़ती है। उसके बाद एक कवर पेज की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको कवर पेज और लोगो बनाने नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चौथी और जो मोस्ट रिक्वायरमेंट है वो मेल आईडी या एक नंबर की जरूरत होती है, जिससे कि पब्लिक या आपका जो कस्टमर है, जनता जो भी आपको कनेक्ट कर सके। एक नंबर होना चाहिए जिससे कि सारे लोग आपसे कांटेक्ट कर सके, आपके बिजनेस के बारे में पूछ सके। ठीक है, तो मेल आईडी और एक नंबर जो कि बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस पेज। उसके बाद बिजनेस एड्रेस, अगर आपका बिजनेस कहीं पे रन कर रही है तो वहाँ का एड्रेस चाहिए, जिससे कि आपका कस्टमर वहां तक पहुंच सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था कैसे हम फेसबुक आईडी क्रिएट करते हैं। हमने एक कवर पेज भी बनाया था, तो हमारा ये फेसबुक आईडी बन चुका है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पेज बनाने के लिए दोस्तों, पेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना है ये प्लस वाले सिंबल पे, और जैसे ही प्लस वाले सिंबल पे आप कर्सर ले जाओगे, ये नीचे देखो क्रिएट का ऑप्शन आएगा, उसके पास आपको क्लिक करना है। ठीक है, और आपको ये राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे मेनू आ गए, पोस्ट, स्टोरी, रूम, पेज, ऐड, ग्रुप, इवेंट मार्केटिंग, इवेंट मार्केट प्लेस, लिस्टिंग, फंडराइजर। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पे जो लिखा हुआ है पेज, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, पेज पे क्लिक करने के बाद जैसे कि हमने बताया था कि सबसे पहले तो आपको फेसबुक आईडी की जरूरत थी। उसके बाद दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो पेज का नाम। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल के नाम पे ही बना रहा हूँ, वेबनेट मेंटोर। ठीक है, तो हमने नाम बना लिया और ये पेज मैं आप लोगों के सामने क्रिएट करूँगा, कवर पिक लगाऊंगा, लोगो लगाऊंगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अब आपको देखिए कैटेगरीज, अब आपका कैटेगरी का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे कि अगर आप मान लीजिए मेरा एजुकेशन का है, ठीक है, तो अगर आपका कोई स्कूल है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी वेबसाइट है जो एजुकेशन के बारे में है तो आपको ये एजुकेशन वेबसाइट सेलेक्ट करना है। एजुकेशनल कंसल्टेंट है, एजुकेशनल सप्लाई शॉप है, एजुकेशनल रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो ये तो मैंने जस्ट सिंपल एजुकेशन मैंने यहाँ पे लिखा और ये सारे इतने आ गए। तो
जैसे कि ये तो हो गया कि हम चलिए एजुकेशन के लिए हो गया। अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, तो आप बिजनेस, सिंपल बिजनेस लिखिए, वो बिजनेस का अलग अलग कैटेगरीज बनकर आ जाएगा। जैसे कोई बिजनेस सर्विस है, बिजनेस सेंटर है, बिजनेस कंसल्टेंट है, बिजनेस एंड इकोनॉमी वेबसाइट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अगर कोई पॉलिटिकल पेज है तो आप सिर्फ पॉलिटिकल या पॉलिटिशियन, आप देखिए यहाँ पे आ गया। तो अगर आप किसी पॉलिटिशियन के लिए पेज बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप पेज बना रहे हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा टॉप सेकंड में। कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम वेबनेट मेंटोर के नाम से बनाए हैं, और सबसे पहले पेज बनाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा बिजनेस किस चीज़ का है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले अपने आप से पूछना होगा कि ये बिजनेस पेज जो मैं बना रहा हूँ, इसका एक्चुअल मकसद क्या है, यहाँ पे हम क्या पोस्ट करने वाले हैं। आप उसके अकॉर्डिंग कैटेगरीज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी पॉलिटिशियन का पेज बना रहे हैं, सपोज अगर आप किसी पॉलिटिशियन का पेज बना रहे हैं और आप यहाँ कैटेगरी में एजुकेशन डाल देंगे, तो ये फेसबुक, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपका पेज तो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आप अच्छे तरीक़ा से, एक प्रोफेशनल तरीके से इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल तरीके से लोगों तक, जब ये आपका पेज लोगों तक पहुंचेंगी, तो कैटेगरी जब शो होगा एजुकेशन का, तो वो वहाँ पे अनप्रोफेशनल लगेगा, या फिर कुछ ऐसी फीचर्स होगी जो आपको ये इस एजुकेशन, जो आपका पॉलिटिशियन का जो आप पेज बनाए रहे होंगे, उसमें आपका ये कुछ फीचर्स शो नहीं होगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको खुद से ये पूछना पड़ेगा, या आपको खुद ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हम ये पेज किस लिए बना रहे हैं, यहाँ पे हम किस चीज़ के रिगार्डिंग पोस्ट करेंगे, उसी के रिगार्डिंग आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने एजुकेशन किया, और अगर यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग सर्च करें तो नहीं आ रहा है, चलो डिजिटल सिर्फ करके देखते हैं। ठीक है, डिजिटल क्रिएटर, सोशल मीडिया एजेंसी, अगर आपका सोशल मीडिया एजेंसी है तो आप ये सर्च कर सकते हैं, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस जो है 2 कैटेगरीज से मिलता है तो आप ये 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डिजिटल क्रिएटर, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आप अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपका बिजनेस जो है किस चीज़ के बारे में है, ताकि जो आपका राइट ऑडियंस है, राइट कस्टमर होगा, उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि ये पेज एक्चुअली में किस चीज़ का है और इस पेज पे किस चीज़ की पोस्टिंग है। डिस्क्रिप्शन देखकर ही लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पेज किस चीज़, कौन से बिजनेस से बिलोंग करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने, चलो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे कुछ डाल देता हूँ। और हाँ, कैरेक्टर लिमिट जो है वो 255 है, यानी आप 215 कैरेक्टर्स के अंदर ही आप अपने डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को ज़रूर लिखें अपने बिजनेस के बारे में। अगर आप पेज से अर्निंग करना चाहते हैं, तो अगर आप अपना खुद की पेज बना रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ वीडियो डालकर अर्निंग करूं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको आपके कस्टमर, आपके ऑडियंस समझ सके कि ये पेज किस चीज़ की है। उसके बाद आपको सिंपल सा क्रिएट पेज पे क्लिक कर देना है। आप क्रिएट पेज पे क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू टैब खुलेगी। अब ये पेज क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं सेव का ऑप्शन आ गया। ये अब बोल रहा है कि प्रोफाइल फ़ोटो, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे कवर फ़ोटो।
अगर मान लीजिए कि कोई बिजनेस का अगर आपके पास लोगो है तो आप यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हैं और कवर फोटो में आप अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कवर फोटो के लिए मैं आपको एक सिलेक्ट करके बता देता हूँ। कवर फोटो लगाकर मैं दिखा देता हूँ, थोड़ी सी समझ आ जाए कि एक्चुअल में लगता है कैसे है। जैसे ये हमारे पास कवर पड़ा हुआ है तो ओपन किया, ये कवर फोटो आप इसको ड्रैग करके यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि हमको कहाँ तक रखना है। ठीक, उसके बाद ये जैसे कवर फोटो हो गया, वैसे ही जैसे प्रोफाइल पिक्चर है तो प्रोफाइल पिक्चर की साइज जो होती है वो अलग होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम कवर और डिस्प्ले पिक्चर के बारे में बताएंगे और कैसे उसको डिजाइन किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो प्रोफाइल फोटो है इसकी साइज अलग होगी, तो हम फिलहाल इसको यहाँ पे कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद आपका फेसबुक पेज रेडी हो चुका है, आपका फेसबुक पेज क्रिएट बन चुका है। तो आप एक ओवरव्यू कर सकते हैं, ये आपका फेसबुक पेज हुआ। अब ये जैसे है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं facebook.com/webnetmentor और ये जो आईडी है आपका, ये फेसबुक पेज का आईडी है। बट ये आईडी चेंज कैसे होगा और यहाँ पे आपका नाम या आपके बिजनेस का नाम या ऑफिशियल, इसको हम जैसे इसको हम यूजर भी बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे ये हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं क्रिएट यूजर नेम, तो आप यहाँ से यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि अगर आपका सपोज कोई बिजनेस है, ठीक है, उसमें अगर आप ऑफिशियल वर्ड डालना चाहते हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन डालना चाहते हैं या सिर्फ वेब मेंटोर कुछ भी इसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये कैसे ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पेज का जो लुक होगा वो प्रोफेशनल होगा और अच्छा दिखेगा। तो कोई चेंजेस अगर करना हो, ठीक है, तो आप एडिट पेज इंफॉर्मेशन में जाइए, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद आपका ये अबाउट वाला सेक्शन, अबाउट पे क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पे इसको कुछ जैसे इसका जो टेम्पलेट है, ये डिजिटल क्रिएटर और एजुकेशन मैंने कैटेगरीज डाला था। और उसके बाद ये लोकेशन, यहाँ पे आप लोकेशन डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपका जो कहीं भी बिजनेस है, ठीक है, तो आप अपना बिजनेस का एड्रेस, सिटी, पोस्ट कोड, ठीक है, ये लोकेशन आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि कस्टमर को आप तक पहुंचने में कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। कस्टमर आपको कांटेक्ट कर सकता है। इसके लिए आप अपना नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे फ़ोन नंबर है, यहाँ पे आप एडिट करके यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अपना बिजनेस ईमेल आईडी डाल सकते हैं। जिससे क्या है कि अगर आपका बिजनेस पेज है, अगर आप उस पर कुछ पोस्टिंग करते हैं, आपके कस्टमर को अगर वो चीज़ अच्छा लगा, आपसे कांटेक्ट करना चाहे कस्टमर, तो आपके मेल आईडी और फ़ोन, ये जो दो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको इन दोनों को पब्लिकली रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों चीज़ से आपका कस्टमर आप तक पहुंच पाएगी। तो प्लीज़ ध्यान रहे, अगर आप इस वीडियो को देखकर अगर आप ये पेज बना रहे हैं तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें मेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोनों पब्लिक रखना है, ताकि हमारा कस्टमर, राइट कस्टमर हमारे तक पहुंचने में उसको कोई दिक्कत ना हो। तो इंप्रेशन में आप यहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में और डिटेल से डाल सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे 2000 का लिमिट दिया हुआ है, आप 2000 कैरेक्टर्स के अंदर अपनी पूरी डिटेल्स में आप अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि अबाउट में जस्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिमिट था 255 कैरेक्टर्स का, बट यहाँ पे आपको 2000 कैरेक्टर्स का लिमिट है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स अपने बिजनेस के बारे में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है हमारा डिस्क्रिप्शन और इम्प्रेशन में। ये आपका पेज आईडी है जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये देखिए, और ये यहाँ पे ये पेज आईडी है। तो पेज आईडी जैसे कैसे हम चेंज करते हैं मैं अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा ही कुछ अलग और कुछ आपके बेनिफिट के लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूं, तो इसलिए इसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।